ये 5 उदाहरण अपन सिंपल वाले और कर लेते हैं, उसके बाद आप रेफरेंस बुक में से करके देखना। 99% आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम पूरी तरीके से सजग होके चले हैं, कोई भी पार्ट हमने इसका भी बीच में छोड़ा नहीं है उस हिसाब से। हाँ, इसको देख लेते हैं, तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। यहाँ पे सी का सी और टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा, सेट टू होता है टोल्ड कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस को देख, क्योंकि सिंपल चल रहे हैं अभी सभी, तो यहाँ पे सब कुछ आपके टोल्ड ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिम का हिम और कनेक्टिव में यहाँ पे लगा देता हूँ डेट। ठीक है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अंदर कनेक्टिव जो है डेट लगता है। उसके बाद में यहाँ पर जो बात हो रही है, आई विल टेल यू समथिंग। ठीक है, ये सेंटेंस दिया है, सामान्य से सेंटेंस है। तो अब देखो क्या क्या हमें बदलना पड़ेगा। तो एक तो ये बदलना पड़ेगा, एक ये बदलेगा, एक ये बदलेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है और ये वर्ब है। सेकंड फॉर्म में तो हमें वर्ब तो चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो आई यहाँ पे किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। आई फर्स्ट पर्सन का है, बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सी आ रहा है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सी का सब्जेक्ट जो है वो सी ही होगा। ये बात अभी आपके सामने आई थी। व्हील का मैंने कहा था मॉडल है, और व्हील का हो जाएगा वुड, हो गया वुड। उसके बाद में ये ध्यान रखना, टेल का टेल ही रहेगा, क्योंकि वाक्य में जब एक बार मॉडल आ जाता है या मॉडल के तुरंत बाद जो है हमेशा वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म के अंदर आती है, किसी अन्य फॉर्म में नहीं आती। क्योंकि विल का हमने क्या कर दिया, वुड कर दिया, तो फिर हमें उस क्रिया को नहीं बदलना है, क्योंकि मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। अब देखो यू आ रहा है, यू कौन से पर्सन का है, तो यू है सेकंड पर्सन का। किसके अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे यू कर्म है, क्रिया के बाद आ रहा है, यू कर्म है। अगर क्रिया से पहले आता तो यू क्या बनता, सब्जेक्ट बनता। तो यहाँ पे कर्म है, तो हिम के अनुसार बदलेगा, तो हिम का कर्म जो है वो हिम खुद ही होता है, और यहाँ पे समथिंग का समथिंग। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा कि सी टोल्ड हिम दैट सी वुड टेल हिम समथिंग। दूसरा क्या है, देखो ही का ही हो जाएगा, सेड का टू का हम कर देते हैं टोल्ड, और मी का मी, और यहाँ कनेक्टिव में लगा देता हूँ डेट, हो गया। अब राम तो प्रॉपर नाउन है, इसमें तो किसी प्रकार का परिवर्तन हो नहीं सकता, तो यहाँ मैंने राम का राम लिख लिया। अब जब बात आती है टेंस की, तो यहाँ सेकंड फॉर्म में तो टेंस चेंज करना है। तो बाय की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बॉट। ठीक है, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन है इसके अंदर, ए का ए आ जाएगा, न्यू का न्यू होगा, कार का कार होगा। तो ये सेंटेंस ये बन जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट राम बॉट ए न्यू कार। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। उसके बाद में इसकी बात करते हैं, तो ये हो जाएगा द टीचर टोल्ड। सेट का मैंने टोल्ड कर दिया, सेट रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं उसमें। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव क्या हो जाएगा, दैट लग गया। अब क्या क्या चेंज करना है, ये चेंज होगा, ये होगा, सॉरी ये तो थर्ड पर्सन में चेंज होगा नहीं, ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज होगा।
तो सबसे पहले ही की बात करते हैं, तो ही तो थर्ड पर्सन का है, तो ये तो बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे ही का ही। सारणी मैंने आपको बताया था कि डिड के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो हो जाती है हेड प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर। तो यहाँ डिड बदलेगा आपके हेड के अंदर, नॉट आपकी जगह ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओबे का हो जाएगा ओबेड। और मी कौन से पर्सन का है, तो मी तो फर्स्ट पर्सन का है, तो बदलेगा टीचर के अनुसार। अब टीचर को आप ही मान रहे हैं क्योंकि पुरुष, अपन इसको पुल्लिंग मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मी का जो कर्म होगा वो ही वाला कर्म काम आएगा। तो मी बदलेगा ही के अनुसार, तो मी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ही का ऑब्जेक्ट जो होगा वो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपके हिम। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा, द टीचर टोल्ड दैट ही हैड नॉट ओबेड हिम। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, ही का ही, और ये हो जाएगा आपके टोल्ड, और कनेक्टिव मैं यहाँ लगा दूंगा दैट। ठीक है, अब मुझे परिवर्तन कहाँ कहाँ करने हैं, तो एक तो मैं परिवर्तन करूँगा यहाँ, और मुझे कोई परिवर्तन लग नहीं रहा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ये चेंज होगा नहीं, थर्ड फॉर्म अपनी जगह रहेगी। हीज जो आ रहा है वो थर्ड पर्सन का है, तो उसको भी नहीं बदलना, केवल हेज बदलेगा। तो हेज का मैं अगर यहाँ पे हेड कर लेता हूँ तो ये सेंटेंस पूरा वापस आ जाएगा कि सोहन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, क्योंकि एक चीज़ बदल रही, हैज बदलते हेड में, बाकी तो सब सेम था, उसमें कोई बदलने वाली बात है नहीं। चार चीज़ों का ध्यान रखा करो, उसके बाद में ज़्यादा बदला बदली नहीं होगी। ठीक है, अब ये आ रहा है माई फादर सेड, तो चलो ये कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा माई फादर टोल्ड। टोल्ड के बाद मैंने कनेक्टिव लगा दिया दैट, सिंपल सेंटेंस को देखते हुए। अब ये टोल्ड है सेकंड फॉर्म है, तो ये बदलना तो इसके अनुसार तो है, लेकिन ये वाक्य क्या है, वाक्य ये है कि महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ आवर नेशन, के महात्मा गांधी जो है वो हमारे राष्ट्र के पिता कहलाते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक बात हो गई, और ऐतिहासिक बात को हमें बदलना नहीं पड़ेगा। और उसी प्रकार से मैंने कहा था कि जब कोई ऐतिहासिक बात हो, यूनिवर्सल बात हो, वैज्ञानिक बात हो, कोई आदत हो, कहावत हो, मुहावरा हो, तो उसको हमें बदलना नहीं है। तो इसका मतलब दैट लगाने के बाद, अब देखो इसमें कोई ऐसा प्रोनाउन है क्या जिसको अपन बदल सकते हैं, कुछ नहीं है। महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन है, नहीं बदलेगा। ये चीज़ टेंस की है, वो नहीं बदलेगी, ये कुछ भी नहीं बदलेगा। तो दैट के बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस ये जो है आपके वापस आ जाएगा, और ये बनेगा कि माय फादर टोल्ड दैट महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ आवर नेशन। तो उम्मीद है आपको ये सिंपल सेंटेंस वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो में अपन इंट्रोगेटिव वाले भाग को लेकर चलेंगे, जिसमें दो प्रकार से इंट्रोगेटिव होते हैं। एक तो होता है सहायक क्रिया से, और दूसरा जो है वो होता है आपके WH के शब्द से। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि कोरोना की इस महामारी में हम जब इन क्लासेज का आयोजन करवा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि अधिकतम से अधिकतम को फ़ायदा मिले, घर बैठे उनको इस प्रकार का मटेरियल मिले कि उन्हें लगे कि वो क्लास के अंदर ही बैठे हुए हैं, क्लास के अंदर बैठ के ही पढ़ रहे हैं। हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप अपना पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के आगे आने वाले समय में। तो वो ये जो समय उनका निकल रहा है जब ऑफलाइन क्लासेज नहीं हो रही है, उस समय का भी वो पूरा फ़ायदा उठाएं। इस प्रकार की क्लासेज में आपको ये लगेगा कि नहीं आप ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से मैंने आपको समझाया है। कोई ज़्यादा इसको शॉर्ट नहीं किया, जितना होना चाहिए था ऑफलाइन के अंदर होता है उस तरीके से मैंने आपको इसको पूरा समझाया है। सबसे अच्छा बात ये रहेगी कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें, नोट्स बनाएं इनके। अब जब मैंने ये सिंपल सेंटेंस वाला भाग आपको करवा दिया है, तो आपको अब ये खुद को चाहिए कि आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो उसमें से जो भी उदाहरण आपको मिले, आप उसमें उदाहरण को सॉल्व करने का प्रयास करें। जब तक आप खुद अपने हाथ से उदाहरण सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये किस प्रकार से हो रहा है। मैंने आपको यहाँ पे 10 उदाहरण कराए, आप अपने घर पे 10 और कीजिए, ताकि आपको मालूम चले कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार जाना है। जितने आप ज़्यादा उदाहरण करेंगे उतने ही आप ज़्यादा परफेक्ट होंगे। तो मेरी तो आपको ये सलाह है कि आप इसके साथ में नोट्स बनाते रहें, ताकि आपके कहीं लिखा हुआ रहेगा तो आपको बार बार इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सीधा आपकी कॉपी में लाइन वाइज चलता रहे। क्योंकि मैं भी लाइन वाइज ही करवा रहा हूँ। पहले मैंने उसके नियमों के बारे में बताया, क्या होता है उसके बारे में बताया। अब एक एक भाग चल रहे हैं। पहला मैंने आज सिंपल वाला भाग करवा दिया है, कल इंट्रोगेटिव वाला भाग होगा, उसके बाद इंपरेटिव वाला होगा, फिर ऑप्टेटिव वाला होगा, फिर एक्सक्लेमेटिव वाला होगा।
तो आप इस बात इन क्लासों को हल्के में ना लें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और फालतू की चीज़ इसमें एक भी नहीं डाली हुई है, कोई ज़्यादा हमारे प्रचार वाली बात नहीं है। हम तो केवल ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी क्लास के माध्यम से बच्चों को कितना अधिकतम फ़ायदा मिल सकता है उतना फ़ायदा हम उनको दे दें, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज हो नहीं पा रही है। कोरोना के इस संकट में आप ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें, अपने आप का बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें। हाथ लगातार आप जो है साबुन से धोते रहें। कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से वापस आते हैं तो आप साबुन से अच्छी तरह अपने हाथों को धोइए। कहीं बाज़ार जाते हैं या कहीं सामान लेने अति आवश्यक काम होता है, आप मतलब कि आप निकलते हैं, तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। कम से कम 2 गज की दूरी आप रखें। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं, जिससे आपको और या आपके परिवार को कोई खतरा हो उससे, क्योंकि ये बीमारी दिखती नहीं है। अब आपके पड़ोस में जो खड़ा है वो हो सकता है कोरोना पॉजिटिव हो या ना हो, ये आपको मालूम नहीं चलेगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। और आगे की क्लास में हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर आगे चलेंगे, और इस उदाहरण को आप करना, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।